से उनका गुणगान, गुणानुवाद यही जीवन का परम लक्ष्य है। आनंद, प्रेम, शांति, अंतहीन सुख, कृष्ण, राधा, श्री राम, शिव, आध्यात्म, धर्म, सत्संग, कीर्तन, सज्जनों की संगति, सत्य, ये सब एक हैं। नाम अलग अलग हैं, पर इनमें से किसी एक का भी अवलंबन जीव को प्राप्त हो तो प्राप्ति आनंद की ही होगी, सुख की होगी। सभी आनंद ही पाना चाहते हैं। एक चोर चोरी करता है आनंद के लिए, पैसे कमाऊंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बड़ी गाड़ियां खरीदूंगा, बंगले बनाऊंगा, आनंद से रहूंगा। एक छात्र ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ता है, पढ़ूंगा, एग्जाम दूंगा, बड़ा बनूंगा, बड़ी नौकरी करूंगा, खूब कमाऊंगा, आराम और आनंद से रहूंगा। एक गायक दिन रात रियाज करता है, सुंदर गाऊंगा, इंडियन आइडल में आऊंगा, एक दिन भारत का श्रेष्ठ गायक बनकर, संगीतज्ञ बनकर खूब नाम करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, लग्जरियस लाइफ जीऊंगा, आराम आनंद करूंगा। एक भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार से धन कमाकर आराम और आनंद ही चाहता है। रावण सीता का हरण करके आनंद चाहता है। हनुमान जी श्री राम की आज्ञा से जगत जननी जानकी भवानी का खोज पाकर श्री राम के मुख पर प्रसन्नता देखकर आनंदित होना चाहते हैं। तो सब आनंदित होना चाहते हैं। प्रश्न भी एक, उत्तर भी एक। न करोड़ों प्रश्न हैं, न करोड़ों उत्तर हैं। तरीके अलग अलग, पर चाहत एक। हमने सुना है ईश्वर एक है, वही अनंत रूपों में प्रकाशित हैं। वैसे भी छोटी 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 डिजायर्स, इच्छाएं दिखती तो अलग अलग हैं, पर सबका परिणाम केवल और केवल आनंद है। इस मर्म को जिसने जान लिया वो कभी विचलित नहीं होता, व्याकुल नहीं होता। उसके चित्त में कोई चंचलता नहीं होती। इंद्रियां आसन पर बैठी रहती हैं, शरीर आसन पर बैठा होता है। और जिन्होंने ये समझा है कि हर इंद्रिय को अलग अलग वस्तुओं से तृप्त करूंगा, पुरखे के पुरखे चले गए, पर कोई पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं किया।
जीवन के अंतिम क्षण में मृत्यु सैया पर पड़े, छोटी वाली बबीता आई कि नहीं, वो पोता आया कि नहीं, बैंक में इतना था निकाल लेना, हमारी एक ही इच्छा पूरी नहीं हुई, तुम्हारा विवाह नहीं देख पाया, अतृप्ता, संतुष्टि नहीं मिली। परमात्मा ने पूरा जीवन दिया था, 70, 80, 90 साल का, अनंत गुरु संत ऋषि इसी भारतवर्ष में तुम्हारे द्वार तक आ रहे थे, उंगली माल की तरह कह रहे थे ठहर जा, कब ठहरेगा, पर तुम और जो कुछ है सब मेरा होना चाहिए, हुआ नहीं। रोते हुए आए थे, रोते हुए चले गए। ये मानव जन्म है क्या? इसी के विषय में ये कहा गया, दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। क्या यही दुर्लभ मनुष्य जन्म है? इमोशंस, अटैचमेंट्स, रिसीव, परसीव, धोखे, रोना, चिल्लाना, क्रोध करना, लालचियों की तरह पूरी जिंदगी जीना, मन, बुद्धि, चित्त सब चंचल, कर्म, मन, वचन तीनों अलग अलग। क्या यही मनुष्य जीवन है? इसके लिए इतनी तपस्या करते हैं देवता कि मुझे भी एक बार मनुष्य के रूप में जन्म दे देना इस भूमि पर, भारत भूमि पर। अगर ऐसी डिप्रेसिव लाइफ है, तनाव से भरा हुआ जिंदगी है, अभावों से भरा हुआ जिंदगी है, तो मनुष्य होकर क्या लाभ हुआ? विवेकवान क्यों बनाया परमात्मा ने आपको? पशुओं की तरह बस 3 ही चीजें तुम्हारे पास भी होती हैं, भोजन, शयन, मैथुन, पेट भरते, सोते, बच्चे पैदा करते, दैट्स इट, दैट्स ऑल। क्योंकि वो जो पशु हैं वो 3 काम करते हैं। किसी गधे को आपने कभी उदास नहीं देखा होगा, वो मस्ती में अपना टक 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 टक। मुर्गा रोज सुबह उठ के कुकड़ू बांग देगा। किसी तोते को उदास नहीं देखा मैंने। हमारे पीछे निकुंज वन है, ठीक संध्या को आके कोयल अपना कुहू कुहू मस्ती में, मौज में। पर जितनी टेंशन है हम सबको है। एक ने मुझसे कहा कि मुझे बहुत टेंशन है। मैंने पूछा किस बात का? बोला एक भी सन नहीं है, टेंशन भी है और सन भी। तुम तो बोले टेंशन है। इस जीवन में मनुष्यता तभी सार्थक होगी जब दोनों हाथ उठाकर घोषणा कर सको, दासोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। आनंद ही आनंद बरस रहा, हे श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में। इसलिए 2 ही रास्ते हैं, एक अभाव का, एक भाव का। भावग्राही जनार्दन, ईश्वर का भोग भाव है और असुरों का भोग अभाव है। अब तुम निर्णय करो
तुम्हारे इष्ट कौन है। अभाव में जी रहे हो तो असुर और राक्षस तुम्हारे इष्ट हैं, और भाव में जी रहे हो विदुरानी की तरह तो श्री कृष्ण तुम्हारे इष्ट हैं, जो आनंद स्वरूप हैं श्री कृष्ण। रसौ वैसा। और ये छोटी सी बात आध्यात्म की जिसको समझ में आ गई, उसका जीवन मस्त है, आनंदित है, वो बेचैन नहीं होता। तुम तो ऑफिस में भी बेचैन हो, घर में भी बेचैन हो, सिनेमा हॉल में भी बेचैन हो, सत्संग में भी बेचैन हो, यहां भी तुम स्थिर नहीं हो। घड़ी, आंखें, कान, इंद्रियां सब बिखरी पड़ी हैं। अभी डम्म से एक आवाज हो जाए, सब पीछे देखेंगे। ब्रह्म की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, डम्म की आवाज सुनाई पड़ रही। तो स्थिर बनो, तत्त चित्त बनो, बड़े बन जाओगे। धन से, यौवन से, सुंदरता से, घर से, पर चित्त की हालत अगर रुक न रही तो ये सब तुम्हें दुख देंगे। ज्यादातर अरबपति लोग ही डिप्रेशन में हैं। अब अगर पैसा ही मां बाप है तो तनाव में क्यों है? पद ही अगर मां बाप है तो बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग रो क्यों रहे हैं? प्रयत्न करना बुरा नहीं है। मानव जन्म हुआ है परिश्रम के लिए। चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों मानव के लिए ही बना है। लेकिन पहला पुरुषार्थ धर्म है, और हमें बचपन से पहला पुरुषार्थ अर्थ सिखाया जाता है। क्या कहते हैं माता पिता, पड़ोसी, बेटा खूब कमाओगे ना, बड़े बन जाओगे तो खूब आनंद से रहोगे। तोड़ दी श्रृंखला वैदिक सनातन धर्म की, तुम्हारे ही पूर्वजों ने, तुम्हारे ही लोगों ने, जिनको तुम अपना कहते हो। उन्होंने तुम्हें यह नहीं कहा कि पुरुषार्थ के 4 चरण हैं, उसमें पहला है धर्म, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिट। बेटे अगर तुम्हारे भीतर धर्म हुआ तो अर्थ तुम्हारे पास आएगा ही, और अर्थ हुआ तो तुम्हारी सारी कामनाएं धर्मानुकूल पूर्ण होंगी। और जिसकी सारी कामनाएं धर्मानुकूल पूर्ण होती हैं वही मोक्ष प्राप्त करता है, वही जीते जी मुक्त होता है। पर तुमने गलत पढ़ाई पढ़ ली है। हमने क ख ग घ पढ़ा, तुमने अंग, च, ग, क, ख पढ़ा। तुम्हारा सब उल्टा चल रहा है, श्रृंखला नहीं तुम्हारे जीवन। और इतनी सी बात है, जो तनाव में है और जो मौज में है, इन दोनों के बीच बस एक इतना सा बात है, छोटी सी पतली लकीर है। वो शास्त्र, संत, गुरु और अपनी वैदिक परंपराओं के अनुरूप, अपनी संस्कृति के अनुरूप विलक्षणता के साथ श्रृंखलाबद्ध होकर चल रहे हैं। एक को कहते हैं ऑर्डर में चलना, और एक को कहते हैं डिसऑर्डर, बोला मेंटल डिसऑर्डर, और एक बोला मेंटली ऑर्डर में।
you have to decide who are you. Are you in order or in disorder? तो तुम देखोगे तुम सब विशृंखल हो, चूक कर रहे हो। महात्माओं के पास जा रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो, अनुष्ठान पे अनुष्ठान, जप पे जप कर रहे हो, सारे प्रयत्न करने के बाद भी तुम्हारे जीवन में उस आनंद का उद्भव नहीं हो रहा है जिस आनंद के तुम सच्चे हकदार हो। या तो सुधर जाओ या तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक।